गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 6 का मैथ डॉक्टर के.सी. सिन्हा का पढ़ रहे हैं। अभी अध्याय 3 पढ़ रहे हैं। क्लास 6 का डॉक्टर के.सी. सिन्हा बुक से पढ़ रहे हैं। डॉक्टर के.सी. सिन्हा हिंदी मीडियम बुक से पढ़ाई कर रहे हैं और इसमें 2 चैप्टर तक मैंने आपको बता दिया है सारा कुछ। आज हम लोग लेसन 3 से शुरू करने जा रहे हैं। लेसन 3 में चैप्टर का नाम जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विथ नंबर्स। आज इसमें हम लोग 5 पॉइंट कंप्लीट करेंगे। 5 पॉइंट हम लोग को पढ़ना है, जो कि इस चैप्टर के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इन 5 क्वेश्चंस, इन 5 जो पॉइंट्स है, 5 जो डेफिनेशन है, परिभाषाएं हैं, उसको बढ़िया से अगर आप देखते हैं तो ये आगे के लिए, आगे के क्लासेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना बिताते हुए क्लास को शुरू करते हैं। और प्लेलिस्ट में मैंने सारा पीछे वाला क्लास जो है अपडेट कर दिया है, उस क्लास को भी आप जा करके बढ़िया से देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि पहला पॉइंट है आपका गुणज, है ना। गुणज, इसको बोलते हैं अपवर्त्य या मल्टीपल भी बोलते हैं। तो गुणज होता क्या है, इसका डेफिनेशन है। आप डेफिनेशन जो है यहाँ से देख सकते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल उन 2 संख्याओं में प्रत्येक का गुणज कहलाता है। 2 संख्याओं का गुणनफल, किसी भी 2 संख्या को जब गुना करेंगे, जैसे 14 और 16 को मैंने मल्टीप्लाई किया, आ रहा है कितना 224। तो जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 14 का गुणज भी है ये 224 और 16 का भी गुणज है। 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या को मैंने गुना कर दिया, इतना आ गया। ठीक है, तो इतना आ रहा है। उन 2 संख्याओं में से प्रत्येक का गुणज कहलाता है। 224 14 का भी गुणज है और 16 का भी गुणज है। यहाँ लिख दिया है मैंने 224, दोनों संख्याओं 14 और 16 का गुणज है। ठीक है, तो गुणज किसी भी 2 संख्या को गुना करोगे तो जो गुणनफल आएगा वो क्या कहलाएगा, गुणज कहलाएगा। इसका स्क्रीनशॉट भी आप रख सकते हैं अपने पास में। अगला पॉइंट है हम लोग का, गुणज हो गया है गुणनखंड, है ना। गुणनखंड को अंग्रेजी में बोलते हैं फैक्टर, या इसका दूसरा नाम है अपवर्तक। क्या नाम है, अपवर्तक। यदि 2 या 2 से अधिक संख्याओं को गुना किया जाए, है ना, 2 या 2 से अधिक संख्याओं को गुना किया जाए तो उनमें से प्रत्येक संख्या को उनके गुणनफल का गुणनखंड कहा जाता है। स्क्रीनशॉट आप चाहे तो इसका रख सकते हैं। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, 2, 3, 4 और 5 120 का गुणनखंड है ये सब। यानी 120 किससे किससे लगता है भाग, तो इन सब से लगता है। इन सब से 2 से भी 120 लग जाएगा पूरा पूरा, 3 से भी 120 लग जाएगा पूरा पूरा, 4 से भी 120 लग जाएगा पूरा पूरा, और 5 से भी 120 लग जाएगा पूरा पूरा। यानी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 120 के गुणनखंड कौन कौन है, इतना। और भी हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको निकालने के लिए मैं आपको बताऊंगा। आ रहा बात समझ में? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी से। इसमें 2 पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट अभी हम लोग देख लेते हैं। तो नोट में 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि किसी संख्या का गुणज, है ना, किसी संख्या का गुणज या तो उस संख्या के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है। तो 2 पॉइंट का अर्थ यहाँ पे जो मैंने लिखा है, इसको समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, कि किसी संख्या का गुणज, ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ कि 16 का आपको गुणज निकालना है। 16 का क्या निकालना है, गुणज। तो 16 का जब गुणज निकालेंगे तो गुणज होगा कौन कौन, तो 16 से जो संख्या भाग लग जाएगा। 16 लगता है, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौ 64, 16 पचे 80, ये और आगे तक जाएगा, है ना। इसलिए मैं यहाँ पर डॉट डॉट कर देता हूँ। आ रहा बात समझ में, देख लीजिएगा बढ़िया से। अब अगर रहेगा 16, है ना, तो 16 का जो गुणज है वो क्या होगा, या तो 16 के बराबर होगा, है ना। गुणज जो है उस संख्या के या तो बराबर होता है या उससे बड़ा होता है। यही पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है गुणनखंड। अगर 16 का गुणनखंड मैं निकालता हूँ, गुणनखंड इस तरह से निकालते हैं, आप देख लीजिएगा बढ़िया से। तो गुणनखंड जब निकालते हैं तो गुणनखंड कैसे निकालना है कि
16 किससे किससे भाग लगता है? 16 डिवाइड किससे होता है? 1 से होता है 16 बार में, है ना, 2 से होता है 8 बार में, 3 से नहीं होता है, 4 से होता है, ठीक है, उसके बाद 8 से होगा, 8 दूनी 16 और 16, इतना से वो डिवाइड होता है। तो यहाँ पर समझने का प्रयास करना है कि ये सभी क्या है, 16 जो है, यानी किसी संख्या का जो गुणनखंड है, किसी संख्या का गुणनखंड जो है या तो उसके बराबर होता है या उससे छोटा होता है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से आप लोग समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं इसका, ठीक है। चलिए, दोनों पॉइंट आपका जो है एक्सरसाइज में बहुत काम आने वाला है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट आपका है सम संख्या। सम संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख दिया है मैंने कि सम संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। क्या हो? 2 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी 2 से कटने वाला, पूरा पूरा कटने वाला, जैसे 0, 2, 4, 6 और 8। ये आप लोग जानते हैं, बहुत भारी नहीं है, ठीक है, सम संख्या। उसके बाद आपका है विषम संख्या। तो विषम संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। डिफिनीशन है वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, पूर्णतः विभाजित ना हो, है ना, विभाजित तो होगा लेकिन पूरा पूरा नहीं कटेगा, यानी दशमलव में आ सकता है, ठीक है, वो विषम संख्या कहलाता है। जैसे आपका 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 कर दिया है मैंने आगे, तो ये चीज़ जो है आपका क्या कहलाता है? विषम संख्या कहलाता है, ठीक है। और इसके बाद जो आने वाला है आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 5वां पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट होगा आपके लिए आज के दिन का, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, संपूर्ण संख्या। क्या है? संपूर्ण संख्या। इसको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत ही तरीके से समझना है, क्योंकि इसका यूज़ आपके चैप्टर में होने वाला है। संपूर्ण संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं परफेक्ट नंबर। क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर का डिफिनीशन यहाँ पे लिख दिया है मैंने कि वैसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो, संपूर्ण संख्या कहलाती है। डिफिनीशन को आप याद कर लीजिएगा, अपने दिमाग में रख लेंगे, एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझते हैं। जैसे 6 का गुणनखंड निकाले, है ना, तो 6 का गुणनखंड कौन कौन होता है? 1, 2, 3 और 6, ये गुणनखंड हो गया। तो इसके गुणनखंड को जोड़ेंगे, क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद कितना आ रहा है? 12 आ रहा है, 12 आ रहा है ना। तो उस संख्या का ये 2 गुना होना चाहिए। अगर 2 गुना आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? आपका संपूर्ण संख्या हो जाएगा। देख लीजिए, मैंने लैंग्वेज में यहाँ पे लिख दिया है कि यहाँ 6 के सभी गुणनखंडों का योग कितना है? 6 का 2 गुना है, इसीलिए 6 क्या है? एक संपूर्ण संख्या, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक दूसरा एग्जाम्पल से आपको क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। जैसे आपका एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पर 28, ठीक है। चलिए 28 का गुणनखंड निकालते हैं, फैक्टर, है ना। 28 का क्या निकालेंगे? फैक्टर। फैक्टर हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं, ठीक है। 28 का जब गुणनखंड निकालते हैं हम लोग, तो 28 का गुणनखंड कितना होता है? 28 किससे किससे कटता है? 28 1 से कटता है ना, कितनी बार में? 28 बार में, ठीक है। 2 से कटता है, कितनी बार में? 14 बार में, ठीक है। 3 से कटता है कि नहीं? नहीं कटता है। 4 से कटता है 7 बार में, 4 से कटता है 7 बार में, है ना। 5 से नहीं कटता है, 6 से नहीं कटेगा आपका, ठीक है। फिर 7 से आ गया, यानी ये सब क्या हो गया? इसका गुणनखंड हो गया। आ रहा बात समझ में? ये सब क्या हो गया? इसका गुणनखंड। अब गुणनखंड को जोड़ते हैं, ठीक है। देखिए 28 और 2 हो जाएगा 30 यहाँ से, ठीक है। चलिए 30 हो गया, 30 और 14, है ना, इसको जोड़ दो, 1, 2, 4, 7, 14 और 28, ठीक है। ऐसे ही जोड़ लो, 8, 4, 12, 12 और 7, 19, 19, 1, 20, 20, 4, 24, 25, 26, 26 के 6, कैरी आ जाएगा 2, 2 4, 5, है ना। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर, इसको तो ऐड कर लिया, 56 आ गया। अब क्या करेंगे? इसका गुणनखंड, इसका जो है 2 गुना करेंगे, 28 का 2 गुना। अगर आ रहा है ये संख्या, तो ये क्या है? 28 आपका
संपूर्ण संख्या है। क्या है? संपूर्ण संख्या। इसका स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं, रख लीजिए जल्दी से। और अब जो है यहाँ पर हम लोग को एक बात का ध्यान रखना कि जो भी मैंने आज आपको पांचों डेफिनेशन बताया, उस पांचों डेफिनेशन को आप अपने दिमाग में रख लेंगे, उसको रिवीजन करना है बार बार, ताकि काफ़ी इजी डेफिनेशंस था। अब इसके बाद जो भी नेक्स्ट क्लास में जो भी हम लोग करेंगे वो आपका होगा एक्सरसाइज आएगा। तो एक्सरसाइज को बहुत ही हम लोग तरीके से करते जाएंगे, और जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम होगा आप मुझसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आपके क्वेश्चंस का मुझे इंतजार रहेगा कि कोई भी क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ में आ रहा है मैं बिल्कुल उसे बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।